Hello everyone, welcome to India's largest learning platform, the most trusted and most comprehensive app for all of your exam preparation. I am Vaibhav Singhania and I welcome you to this magical session. Today we are going to do an experiment. एक experiment करेंगे बेटा और उस experiment को हम लोग fluid mechanics की theory से explain करने की कोशिश करेंगे. तो बिना time waste करते हुए हम लोग फटाफट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं. उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम वैभव सिंघानिया है. राइट, 4 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है. बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, गेट रैंक ऑल इंडिया रैंक 49. द सब्जेक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टीच इज गिवन. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर एक्सपेरिमेंट. तो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक्सपेरिमेंट को, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. सो हेलो एवरीवन, हमारा मैजिक का ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक कंटेनर ले रखा हूँ. आप लोग देख सकते हैं ये कंटेनर है जिसमें पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है. इसका टॉप व्यू आप लोग देख सकते हैं और बगल में मैंने उसकी एक रिफिल रखी हुई है. राइट, ये रिफिल के आप लोग यहाँ पे टिप पे देख सकते हैं मैंने गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक वायर बांध रखा है, जीआई वायर जिसको बोलते हैं. राइट, ये रिफिल है और उसके टिप पे गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर है. आप सभी लोगों को एक बात पता है कि इस कंटेनर में यदि आप कुछ भी डालोगे, इफ़ यू वांट टू सबमर्ज एनीथिंग इन दिस कंटेनर, वो गिरने की कोशिश करेगा और टेढ़ा हो जाता है. कुछ भी डाल दो, आप पेन डाल दो, रॉड डाल दो, रिफिल डाल दो. जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ आप लोग को. ये देखिए, ये मैंने ऊपर से रिफिल डाली और ये टेढ़ी हो गई. राइट, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये कंप्लीटली यहाँ से टेढ़ी हो चुकी है. राइट, ऊपर से दिखा देता हूँ. ऊपर से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेढ़ी हो चुकी है. कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही बिहेव करेगा. बट मैजिक ये नहीं है. मैजिक क्या है मैं आप लोग को भी बताता हूँ. इसको मैंने निकाल लिया. यस सर. अब इसके बाद मैंने इसकी टिप को डाउनवर्ड रख के इसको इसके अंदर डाला. अब इसको मैं इसकी टिप डाउनवर्ड रख के इसके अंदर डालता हूँ. ये परफेक्टली स्ट्रेट सीधी है. अब ये गिरी नहीं. कहीं भी चारों तरफ से देख लीजिए, चारों तरफ से मैं घुमा के दिखा देता हूँ आप लोग को. ये परफेक्टली स्ट्रेट है. यहाँ पे बायंसी का एप्लीकेशन आता है. आप लोग ऊपर से देख सकते हैं इट इज़ परफेक्टली स्ट्रेट. राइट, इवन इसको मैं टेढ़ा करने की कोशिश करता हूँ. देखिए बेटेगा, यहाँ से मैं इसको टेढ़ा करने की कोशिश किया, ये मैंने इसको टेढ़ा करने की कोशिश किया, अब ये वापस सीधा हो गया. राइट, इस चीज़ को मैं टेढ़ा कर रहा हूँ, ये टेढ़ा करने की कोशिश किया और ये फिर से सीधा हो गया. राइट, तो ये सीधा क्यों हो रहा है? वाई इट इज स्टेबल. इसको फिर से टेढ़ा करने की कोशिश करता हूँ. राइट, यहाँ से देखो ये टेढ़ा कर रहा हूँ और ये फिर सीधा हो जाएगा. इट इज़ कमिंग टू द सेम लोकेशन अगेन एंड अगेन. परफेक्टली स्ट्रेट अपने निप के बलबूते पे ये खड़ा हुआ है. निप के बलबूते पे, एकदम निप पे ये खड़ा हुआ है. दैट इज कॉल्ड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम. आप इसको कितना भी डिस्प्लेस कर लीजिए, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम. और इसी का एप्लीकेशन हम लोग बायंसी पढ़ते हैं. तो इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का रिलेशन. आइए. तो कैसा लगा बेटा एक्सपेरिमेंट? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब मैं पेन की निप, मतलब जो रिफिल है उसकी निप को नीचे करके डाला तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में था. आप उसको डिस्प्लेस भी करोगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जा रहा था. बट जब मैंने निप को ऊपर करके डाला तो वो अचानक से इंक्लाइंड हो गया, गिरने की पोजीशन में आ गया और गिर गया था कंटेनर के अंदर. तो ये क्यों हो रहा है? इसका पूरा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ बायंसी और जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो रिलेशन है. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्या किया था बेटा. इस टाइप की एक निप ली थी, यहाँ पे निप देख सकते हैं, और इस निप में आप लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहीं पे लाई कर रही होगी, लेट अस सपोज. राइट, कोई भी अगर आप लोग इस टाइप की पेन लेंगे, उसकी रिफिल लेंगे, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट अस सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है. और आप सभी लोगों को पता होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है. जिधर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी खींचा चला आएगा. ये नॉर्मल सी बात है. राइट, अगर मैं यहाँ पे नीचे में एक जो जीआई वायर है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर है, वो वहां पे अगर मैं बांध देता हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्लास्टिक की निप थी ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें नीचे आपने स्टील का, राइट, या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर बांधने से, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने चेंज कर दिया. नीचे हैवियर मास है और ऊपर अब लाइटर मास हो गया. राइट, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आ गया तो जो सेंटर ऑफ मास है वो खींचा चला आएगा नीचे की ओर. राइट, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अब नीचे आ जाएगी. लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेंटर ऑफ बायंसी इसका चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंट्रॉइड पे लाई करता है. ज्योमेट्रिकल सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप पे उसका वॉल्यूम कैसा है उस पर डिपेंड करता है. सेंटर ऑफ बायंसी का सेंटर ऑफ मास के डिस्ट्रीब्यूशन से, सॉरी, या फिर मास के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रिलेशन नहीं होता. कितना भी अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी एक पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम का सेंटर ऑफ बायंसी चेंज नहीं होता.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में इस पेन की रिफिल में जो नीचे की निप है, स्टील की निप है, उसको अगर मैं वुड की बना दूं, लेड की बना दूं, किसी भी मटेरियल की बना दूं, इसकी सेंटर ऑफ बायंसी वहीं पे रहेगी जहां पे पहले थी, राइट। तो सेंटर ऑफ बायंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज किसमें हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो नीचे जब मैंने गैल्वेनाइज आयरन लगाया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे खींची चली आई और सेंटर ऑफ बायंसी वहीं पे है, बस इसी चीज का मैंने इस्तेमाल किया है। अब देखिए, सपोज आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, उसमें आपने इस टाइप से रिफिल को डुबा दी और रिफिल में नीचे आपने जीआई वायर लगा दिया, तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला आया, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मैंने जी बोल दिया। सेंटर ऑफ बायंसी की पोजीशन वही थी जो पहले थी विदाउट गैल्वेनाइज्ड आयरन, सेंटर ऑफ बायंसी की पोजीशन इसके ऊपर रहेगी, राइट। अगर आपने इसी रिफिल को रोटेट किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रोटेट किया जो हम लोग कर रहे थे बार बार सेकंड एक्सपेरिमेंट में, राइट, तो सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दोनों की पोजीशन वही, और आप सभी लोगों को पता है सेंटर ऑफ बायंसी से क्या पास होता है बेटा, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एज पर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये देखिए ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लग जाएगा, ऊपर बायंट फोर्स लगा, और यहां से आप लोग देख लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ये इसका लीवर आर्म बन जाएगा बायंट फोर्स का। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका लीवर आर्म बन गया, और इस बायंट फोर्स का जो टॉर्क क्रिएट होगा अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करने से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हुआ, दैट रीस्टोर्स दिस ऑब्जेक्ट, यही चीज इसको रीस्टोर करती है वापस से अपनी पोजीशन पे, जो बार बार हो रहा था हमारे सेकंड केस में, राइट। बार बार यही हो रहा था, आप लोग ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, वापस से अपनी पोजीशन में आ जा रहा था, एंड द रीजन इज बीइंग दैट योर सेंटर ऑफ बायंसी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे खींच दिया। इसका उल्टा केस देखते हैं, राइट। अगर आपने कंटेनर लिया, ऐसे पानी भरा और आपने निप को ऊपर की तरफ रख के डाला, ऊपर की तरफ जस्ट उल्टा कर दिया, राइट, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन आपने लगा दिया, तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर की तरफ खींची चली आएगी, राइट, पोजीशन जस्ट रिवर्स हो गई, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर। अब अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, सपोज आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, राइट, तो आप लोग देखेंगे ग्रेविटी और बायंसी की पोजीशन वहीं पे रहेगी। अब देखिए यहां से बायंसी से, सेंटर ऑफ बायंसी से एक बायंट फोर्स ऊपर की दिशा में लगेगा, दैट इज द बायंट फोर्स, एंड दिस बिकम्स द लीवर आर्म, और ये लीवर आर्म इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दिस इज द बायंट फोर्स एंड दिस इज द लीवर आर्म व्हिच विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो आपने क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर दिया, तो ये और डिस्प्लेस हो जाएगी उस पोजीशन से और घूम जाएगी, दैट क्रिएट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड द रीजन इज बीइंग दैट क्या है बेटा, सेंटर ऑफ बायंसी लाइज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज द बेसिक रीजन जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, वो कोई जादू नहीं था, इट्स अ फिजिक्स प्रिंसिपल, फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जो सारी केस है हम लोगों ने सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए डील किया, और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट में ये दो पॉइंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखने हैं। अगर सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करेगा, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, which was happening in the first case, और stable equilibrium was happening in the second case, right? So this is all about our video। अगर आप लोग को हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो में मजा आया है, तो शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। इस टाइप के वीडियोस में और लाते रहूंगा अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।